गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है अपना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। आत्मा अजर अमर है, जैसे हमारी गीता में भी लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है, ना आत्मा को भिगोया जा सकता है ना उसको तलवार से काटा जा सकता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत पहले ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भगवान श्री कृष्ण ने डिस्क्राइब कर दिया था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे बहती हुई नदी है, बहता हुआ पानी है, किस तरह की एनर्जी है उसमें? काइनेटिक एनर्जी। उसको बांध बना के रोक दिया, पानी बहुत सारा इकट्ठा हो गया, उसमें कैसी एनर्जी आ गई? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब उस पोटेंशियल एनर्जी को बड़े बड़े टर्बाइंस पे गिराया जाता है। पानी को बड़े टर्बाइंस पे गिराएंगे तो वो उनको किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में। काइनेटिक चेंज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल चेंज इनटू मैकेनिकल। और उससे क्या चलाए जाते हैं? बड़े बड़े जनरेटर। और जब जनरेटर चलते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू किसमें? मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में। और फिर तो देखिए, इक्वेशन आता है आपके पास कि एनर्जी, मान लीजिए आपने पंखा चलाया, वापिस पंखा रोटेट हुआ मैकेनिकल एनर्जी में, उसके बाद कहां गई? उसके बाद भी बेटा एनर्जी कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट कैसे रहेगी आपकी? तो ये पंखा जब चलता है तो पंखा क्या करता है? हवा को रोटेट करता है। हवा को किस में ले आता है? मोशन के अंदर। तो एयर की काइनेटिक एनर्जी में बदल गई आपकी। और पंखा जब चलता है तो गर्म भी होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर होती रहती है। तो आज हम इसी को प्रूव करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम प्रूव करेंगे। तो देखिए किस तरह से। लेट अस क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कि टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो क्या करते हैं? लेट अस कंसीडर ए मास बॉडी। एक बॉडी है जिसका मास क्या है? m। ओके, एक बॉडी है जिसका मास क्या है आपके पास? m। और अर्थ सरफेस से h हाइट पे है। ये आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से h हाइट पे है। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने a, ठीक है। तो क्या निकालते हैं सबसे पहले? एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट पे आपकी टोटल एनर्जी क्या होगी? तो देखिए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट पे ए कंसीडर कर लिया। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट पे टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं 1/2 mv²। तो यहां पे v क्या है? वेलोसिटी। अब यहां पे सबसे पहले वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी किस पे है? रेस्ट पे। ए पॉइंट पे रखी हुई है, चल नहीं रही है। तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 होने के कारण काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है। उसके बाद आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। m मास ऑफ द बॉडी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट। तो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या आ गई? mgh। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इस पॉइंट को नोट किया जाए, mgh। अब करते हैं कि बॉडी को हमने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। ये बॉडी है, इसको हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ऊपर से नीचे हमने इसको गिरा दिया। अब इसको जब गिराते हैं तो मान लीजिए कि बी पॉइंट पे इन बिटवीन
किसी भी पॉइंट पे बी पॉइंट ले लिया, यहां से इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ऊपर से एक्स डिस्टेंस को इसने ट्रेवल किया, तो इस पॉइंट पे क्या एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी आपकी, ये आपका अपर वाला हिस्सा है, तो ई बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ओके, तो यहां पे मान लीजिए ये बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, यहां तक पहुंचते पहुंचते इसने कितनी एनर्जी गेन कर ली, कितनी वेलोसिटी गेन कर ली, वीबी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी 1/2 m, मास कांस्टेंट है वीबी का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आती है, हाइट के कारण, तो ये हाइट कितनी बच गई आपकी, h टोटल थी, उसमें से x डिस्टेंस नीचे आ चुका है ये, तो क्या आ गया आपके पास m g h माइनस एक्स, एम जी एच माइनस एक्स। अब बात आती है वीबी की वैल्यू, वीबी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम मोशन की थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन थी आपके पास। यहां पे v फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास, vb का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 इज इक्वल टू 2 ए क्या है एक्सेलरेशन, और ऊपर से जब बॉडी नीचे आ रही है तो उसपे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी एस कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली उसने, एक्स, तो वी बी की वैल्यू क्या आ गई 2gx, यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, तो एनर्जी ई बी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू 2gx, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड आ गया आपका, ठीक है, mgx प्लस डिवाइड करेंगे, सॉरी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे mgh माइनस mgx, तो देखो ये mgx और ये भी क्या बच गया आपके पास, mgx कैंसिल, क्या आ गई eb एनर्जी एट पॉइंट बी किसके इक्वल आ गई, mgh। दिस इज द मैजिक, ध्यान से देखो एनर्जी एट पॉइंट ए और एनर्जी एट पॉइंट बी दोनों सेम आ रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पे भी जितनी एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी किस पॉइंट पे पहुंच गई आपकी, बी पॉइंट पे। सेम एनर्जी ए पॉइंट पे भी वही एनर्जी थी, बी पॉइंट पे भी वही एनर्जी। अब हम यदि एक और लेते हैं, एक पॉइंट और ले ले कि जस्ट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस पे यानी कि अर्थ पे गिरने से जस्ट पहले हाइट कितनी है, एच, सी पॉइंट कंसिडर कर लिया, एनर्जी एट पॉइंट सी, एनर्जी एट पॉइंट सी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम यानी कि एक तरह से 1/2 mvc का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हाइट तो बिल्कुल खत्म हो गई है, जस्ट अबाउ है, यानी कि हाइट h की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। बची क्या, केवल काइनेटिक एनर्जी, केवल काइनेटिक एनर्जी बची। vc का जब स्क्वायर करेंगे तो सिमिलरली यहां पे क्या आएगा, जैसे 2gh, यहां पे क्या आ जाएगी वैल्यू 1/2, ec की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, m इंटू 2gh, 2 से 2 कट गया, ec की वैल्यू क्या आ गई आपके पास mgh। तो मैजिक देखिए कि जितनी एनर्जी आपकी ए पॉइंट पे थी उतनी एनर्जी आपकी बी पॉइंट पे है, सेम एनर्जी आपकी सी पॉइंट पे है। इट मींस तीनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट है। अब इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि ए पॉइंट पे आप जब देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। बी पॉइंट पे आप जब देखोगे तो ध्यान से कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी पहले 0 थी, 0 से क्या आ गई आपकी mgx पे आ गई, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो h माइनस एक्स, यानी कि हाइट डिक्रीज तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। सी पॉइंट पे जब आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्कुल 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इससे अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपके पास ग्राफ क्या आएगा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, यानी कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक, काइनेटिक चेंज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल चेंज इनटू काइनेटिक।
इसमें हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपका झूले का एग्जाम्पल है। आपका जो झूला है, ठीक है, किस तरह का है आपका, जैसे ये आपका झूला है मान लीजिए, तो पहले इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे आपकी दोनों ही एनर्जी जो है वो एक तरह से क्या है, जीरो है, ना पोटेंशियल एनर्जी है ना काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जब हम इसको उठा देते हैं यहां तक, एच हाइट तक उठा दिया, तो इसमें क्या आ गई, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और झूले को जैसे यहां उठाया छोड़ दिया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, आगे की तरफ जाएगा क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट से होते हुए काइनेटिक एनर्जी, और फिर झूला जब आगे जाएगा, हाइट ऊपर जाएगी, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर वापस आएगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल चेंज इनटू काइनेटिक, काइनेटिक चेंज इनटू पोटेंशियल। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कोलिजन का।